हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम क्लास 10th का कुछ चैप्टर डालेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 नाम है रियल नंबर। बहुत से स्टूडेंट आजकल ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे। हो सकता है उन स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि इनका एक वीडियो बनाया जाए। और बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उनके साथ कभी वॉइस की प्रॉब्लम आती है, तो कभी वीडियो साफ़ नहीं नज़र आता है। अक्सर ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर नेटवर्क इशू बहुत होने लगता है और उनको वॉइस क्लैरिटी नहीं आती है, आवाज़ कट कट के आती है और वीडियो साफ़ नहीं आता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि इसका कि वीडियो अच्छे से बनाया जाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर चैप्टर को। क्लास 10 का ये चैप्टर है, तो इसको आप गौर से देखिए। इस चैप्टर में मैंने कुछ टॉपिक लिख रखा है, तो हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को बात करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर रियल नंबर से नाम से वाकिफ़ है कि इसमें नंबर्स के बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर मैंने लिखा है। जैसे पहला लिखा है नेचुरल नंबर, दूसरा लिखा है होल नंबर, इंटीजर से रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर है, फिर सबसे लास्ट में लिखा मैंने रियल नंबर। तो ये सारे नंबर जो हैं एक्चुअल में क्लास 7, 8, 9 में पढ़े जाते हैं, तो उनकी जानकारी होती है। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत से स्टूडेंट छोटे क्लासों में क्लास 7, क्लास 9 या क्लास 8 में वो अच्छे से सीरियसली नहीं पढ़े। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उनको सही से पढ़ाने वाला टीचर ना मिला हो, या तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको टीचर्स तो अच्छे मिले बट वो खुद सिंसियर नहीं हुए। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनकी एज भी चूँकि कम होती है, उम्र भी कम है, तो इस उम्र की वजह से छोटी उम्र में बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है और क्लास 10th में आने के बाद वो उस उम्र में आ जाते हैं कि वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं है। अगर आपने पिछले क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा है, बेसिक्स चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ कवर करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। कुछ और भी नंबर्स जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, इन नंबरों की जानकारी जब हम लोग ले लेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वलिट डिवीज़न लेमा। तो जैसे इक्वलिट डिवीज़न लेमा, फंडामेंटल मैथमेटिक, उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हम लोग जो है √3, √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि 4 to the power n वेयर n इज़ नेचुरल नंबर नेवर एंड विद डिजिट 0, इसका प्रूफ कैसे होता है। फिर इसके एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन है 6 to the power n वाला एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए तब इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हम लोग जो है कुछ NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सारे चीज़ों को, टॉपिक को कवर करके तब हम लोग का ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट, इसमें हम लोग 1 लिखेंगे। और लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट हम लोग नॉट डिफाइन कहेंगे, डिफाइन नहीं है, बहुत ही इनफाइनाइट तो हो सकता है। तो ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या जो गिनने में आए ना, गिनती में जो हम लोग आते हैं बचपन में जो गिनती सीखते हैं, तो इस टाइप की नंबरों को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या करना है कि ये जो नेचुरल नंबर है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ 0 इंक्लूड हो जाएगा, बस वही होल नंबर है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। इसमें भी अगर हम लोग कहेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट आपका 0 है। और लार्जेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लार्जेस्ट भी हमारा क्या होगा,
नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट भी नॉट डिफाइन होगा। तीसरे नंबर पे जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में ये सारा नंबर होगा और प्लस माइनस वाले नंबर होंगे, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर इसमें स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट की हम लोग बात करें तो नॉट डिफाइन होगा, और अगर लार्जेस्ट की बात करें हम लोग तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। देखिए स्मॉलेस्ट में ये सारा पीछे तक जाएगा, -3 -4 -5 6 7 तक, ये सारा नॉट डिफाइन होगा। और इधर भी अगर भाई इसके आगे भी हम लोग जो है नॉट डिफाइन के बारे में नहीं कह सकते, सॉरी इसके आगे हम लोग बड़े नंबर को नहीं बता सकते हैं कितना जाएगा। तो ये सारे इंटीजर्स, तो ये सब बेसिक नंबर्स हैं जो पिछले क्लास की चीज़ थी, बट यहाँ पे हम आपको दोबारा बता रहे हैं। और उसके बाद आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, जो नंबर PYQ के फॉर्म में लिखा रहता है और जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होता है और Q 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो डिफिनेशन एग्जांपल के तौर पे जैसे 3/2 हो गया, -5/2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -10 हो गया, इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो 3 भी रेशनल नंबर है। रीज़न क्या है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। नीचे का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर का नंबर 0 हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये रेशनल नंबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर यहाँ पे है द नंबर्स विच हैव नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, द नंबर विच हैव नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसे हम वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, जिसका रूट नहीं निकलता है। इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी होता है कि द नंबर्स विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन भी होता है द नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब जो टर्मिनेटिंग वाले होंगे तो वो रेशनल नंबर कहलाएंगे ही, उसके साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग में अगर वो रिपीट करता है, रिपीटिंग वाले होते हैं तो भी वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें यहाँ पे इस वाले का, तो जैसे 0.5121212 इस टाइप का नंबर, या 0.53 पे जैसे ये रेकरिंग लगा हुआ बार जिसे कहते हैं, ये सब रेशनल कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, जैसे इस नंबर की हम लोग बात करें तो जैसे हमारे पास 1.10100100100001 जो इस टाइप का नंबर होता है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर की। रियल नंबर की बात करते हैं, जो कि हम लोग का ये टॉपिक है, जो क्लास 10 का ये चैप्टर है। रियल नंबर का डिफिनेशन हम थोड़ा सा अलग अलग अंदाज में दिखाते हैं, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट डिफिनेशन नाम देते हैं इसका हम लोग। फर्स्ट डिफिनेशन क्या कहलाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, जो हमारा रेशनल और इरेशनल होगा वो जो कॉम्बिनेशन, मतलब ये होगा रेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाएंगे और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है, रेशनल भी रियल कहलाएगा और इरेशनल भी रियल कहलाएगा। तो एक तो ये डिफिनेशन हो गया। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग रियल कहेंगे, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। मतलब रूट वाले नंबर भी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद दूसरी डिफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दूसरी डिफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो ये वाले जो नंबर होते हैं अंडर रूट के अंदर जो माइनस होता है, जैसे अंडर रूट -4,
√-3, √-9, इस टाइप का नंबर क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर का कहलाता है। तो इन नंबरों को छोड़कर दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर कहलाता है। तो एक डिफिनेशन हम लोग ये भी बोल सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, जिस नंबरों को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को भी हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा क्लास 9th में रूट वाले नंबर को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे √3, √5, 9/9.3 इस टाइप के नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास 9 में ये सब बताया भी गया है। तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे रियल नंबर का 3 तरह का डेफिनेशन लिखे। पहला डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को मैंने बताया क्या होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, जिसकी जानकारी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में इस टॉपिक को पढ़ा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। वो नंबर जो रूट के अंदर में माइनस में लगा हो, √-4, √-3। आप पीछे वीडियो को थोड़ा पीछे करके वो एग्जाम्पल देख सकते हो दोबारा। तीसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सामने पे लिखा कि ऐसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो अंडर रूट के माइनस के अंदर जो अंडर रूट वाला नंबर होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी नंबरों को हम लोग नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर्स की जानकारी आपके सामने। कुछ नंबर मैंने यहाँ पे और लिखा है। शुरू में ही टॉपिक बनाया था मैंने कि हम लोग यहाँ किस किस तरह के नंबरों को पढ़ेंगे। तो जिस पे नंबर है, पहला नंबर हमने लिखा है उस पर इवन नंबर। तो उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा इवन नंबर, द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 10, 14, 18, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं जिनके, मतलब ऐसे नंबर जो 1 या अपने आप से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 या अपने आप से डिविजिबल हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, जिसमें 2, 3, 5, 7। दूसरा डेफिनेशन ये भी है, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, या इसको ये भी कह सकते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या होगा? कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा जिनका। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो नंबर 1 और अपने आप से डिविजिबल तो हो ही, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए। जैसे देखिए 4 को हम लोग देखते हैं तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 15 देख लेगा तो ये 1 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल तो है ही। उसके अलावा 3 से डिविजिबल हो रहा है 15, उसके अलावा 5 से डिविजिबल हो रहा है 15। तो ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होने के बाद भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए, उसी नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जो 1 और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल हो, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि 1 के बारे में क्या ख्याल है? ये जो 1 है, 1 के बारे में क्या ख्याल है? 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 1 को हम लोग ना तो प्राइम कहते हैं ना ही कंपोजिट कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिसका यूज़ क्लास 10th में होता है। तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लो कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के बारे में क्या कहा कि 2 नंबर ए और बी, 2 नंबर्स आर सेड टू बी कंपोजिट नंबर। 2 नंबर्स में हम लोग ए और बी ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। वो कंपोजिट नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, को प्राइम लिखना था। को प्राइम नंबर, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो। ये बिल्कुल भी नहीं समझना है, ये प्राइम वर्ड में बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में ये रहते हैं कि ये दोनों नंबर शायद प्राइम नंबर होंगे। नहीं, प्राइम नंबर से इनका लेना देना नहीं है। ये को प्राइम नंबर एक अलग चीज़ है और प्राइम नंबर एक अलग चीज़ है। को प्राइम में जब भी हम लोग बात करेंगे 2 नंबर की बात करेंगे, उन 2 नंबरों को सिर्फ एक ही डिवाइज़र हो, डिविजिबल 1 से होना चाहिए वो, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। दूसरा डिफिनेशन ये भी कहते हैं कि अगर उन दोनों नंबरों का HCF निकाला जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाए, HCF जिसे कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको मौसो कहते हैं, महत्तम समावर्तक। तो अगर इनका HCF निकाला जाए तो उनका HCF 1 अगर आ जाए तो हम लोग उन नंबरों को को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 है और 24 है। 25 और 24 को देखेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा, देखिए 1 × 5 × 5 आएगा, और इसका फैक्टर 1 × 2 × 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, तो इनमें कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ अगर है तो ये क्या है, ये 1 है। हालांकि 25 एक कंपोजिट नंबर है, 24 भी एक कंपोजिट नंबर है। ये तो प्राइम तो है नहीं, कहीं से प्राइम नहीं दिख रहा है आपको, ये नंबर ना 25 प्राइम है ना ही 24 प्राइम है। तो को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम नंबर का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, यहाँ देखिए 25 का फैक्टर 1, 5 × 5, इधर यहाँ पे 2 × 2 × 3 आ रहा है, तो इन दोनों में नंबरों में सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये बेसिक मैंने नंबर्स की जानकारी दे दिया। अब आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको इक्वलिट डिवीज़न लेमा के बारे में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ बेसिक नॉलेज था नंबर्स के बारे में। अगले वीडियो से जो क्लास 10 का जो टॉपिक है, जिसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिट डिवीज़न लेमा, उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल में बने रहना है और आप चाहते हो कि इस चैप्टर को पूरा शुरू से पढ़ा जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वाला जो बेल होता है उसको भी दबा देना है, जिससे कि हमारा वीडियो अगर आएगा तो आपको पहले पता चल जाएगा।